Hello students, welcome back. So here we just discuss about, look at here, yes, look at here, in earlier classes we have studied about how to draw the graph of क्या पॉलिनोमियल लाइक, जैसे आप ये देखो, जैसे मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यस, जैसे आप देखो हमने स्टार्टिंग क्लास में आपको ये बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको कैसे आप ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हो। सो अब देखो यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, आपको सपोज करो आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, ओके, और इसमें देखो ये आप, हाँ ये हमने आपको लास्ट में ये बताया था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये ध्यान दो, आपको ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या समझ पाए, मतलब कुछ पेयर ऑफ, जो भी आपका ये ग्राफ बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, हो सकता है किसी ग्राफ ऐसे जाए, हो सकता है एक और आपका पेयर ऑफ लीनियर उसका ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है। तो इनके जो ग्राफ बना करके ना हम इनके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपसे यहाँ पे डिस्कस करना है, ओके। मतलब आपको पहले तो ग्राफ बनाना है, ओके। अब ग्राफ से आप देखोगे ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उस बिहेवियर से आप उसके सॉल्यूशंस को भी आप चाहो तो बता सकते हो। सो here we just want to give some logic behind it, okay। आप ये देखो, एक हम आपको डायग्राम के थ्रू इसको हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इनके देखो, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, इनके पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस टाइप से सॉल्यूशन आते हैं, और वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दो, ये लुक एट, देखो ये हम आपको एक डायग्राम से आपको बताना चाह रहे हैं, वेट, यस, ये आप देख सकते हो, यस, यस, इसको वेट, ठीक है, ये था, यस। अब आप देखो, सपोज कर देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर ग्राफ्स, देखो आपसे ग्राफ की बात की जा रही थी ना, अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। मतलब आप ये सोच, अगर जो कोई भी आपको कोई सॉल्यूशन कहा जा रहा है, सपोज करो कोई सॉल्यूशन के पास आपका सॉल्यूशन क्या कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, ओके, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बस ये सोचो, अगर अभी हम आपको जस्ट एग्जांपल से करा रहे हैं, बस आप इसका मतलब ये सपोज करो, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है उसके पास नो सॉल्यूशन, ओके। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बाबू, इनफाइनाइट का मतलब वो कंसिस्ट कर गया, ठीक है। यानी कि आपको देखो दो कैटेगरी हम आपको बता रहे हैं, पहले ये ध्यान देना। जैसे आप ये देखते हो, अगर सपोज करो अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लो आपसे ये कह दें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ओके। अब देखो ये क्या a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ध्यान देना, ओके। ये है, अगर देखो ये आपकी दो इक्वेशंस गिवन है, ओके, दीज आर टू इक्वेशंस गिवन, ओके, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर दीज टू गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सो फॉर दिस वन you have to verify this rule, this condition, you have to verify this condition। look at here, if देखो यहाँ अगर जो बाबू a1 upon a2 not equals b1 upon b2, if a1 upon a2 not equals b1 upon b2, इस केस में आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये जो आपसे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होता है तो हमने आपको बताया जब भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं ना, जब कंसिस्टेंट होते हैं ये आपका हो गया कंसिस्टेंस, ओके, कंसिस्टेंट हो गया। तब देखो जब कंसिस्टेंट हो गया तो इस केस में हमेशा की तो आपको कौन सा मिलेगा सॉल्यूशन, आइदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ओके, और क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान देना, अगर जो कोई पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट होने का मतलब कि तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। लेकिन ध्यान दो, अगर जो आपको कंडीशन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन एंड हियर ओनली वन कंडीशन दिस इज सैटिस्फाइड, दिस कंडीशन इफ दिस सैटिस्फाई, सो दिस इज कंसिस्टेंट एंड if it is consistent then we always get its unique solution if this condition is satisfied,
ओके यानी कि आप इनके को जैसे हम आपसे एग्जांपल ये हमें आपसे कह दे, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो आपसे ये कह दे बाबू ये देख लो, ऐसे मान लो आपसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, ओके। अब मान लो आपसे कह दे 8x प्लस 9y इक्वल टू 3, मान लो 5, ओके। तो अब देखो आप क्या करोगे, ये आपका a1 हुआ, ये b1, ये आपका a2 और ये b2। तो आप देखो a1 अपन a2 लिखोगे, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 आना चाहिए। अगर दिस कंडीशन if this condition is fulfilled here, so if this condition fulfilled, it means you just get its unique solution, and in this case it will be a consistent. So for this, if you compare this to this, look at here, यदि हम इसका कंपेयर इससे करें तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू आपकी आएगी, a1 की वैल्यू आएगी आपकी क्या 3 a। अब देखो b1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 की वैल्यू आप ये b1 की वैल्यू आएगी आपकी 5, ओके। जैसे आप यहीं देख लो, यस, मतलब a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू 8 और देखो b2 की वैल्यू कितनी आएगी 9। अगर तो यही देखो आप इसी में बस रखो a1 अपन a2, यानी a1 की वैल्यू कितनी 3, यानी 3 अपन 8, ये नॉट इक्वल टू क्या देखो 5 अपन नहीं, देखो 3 अपन 8 और ये आपस में इक्वल नहीं है ना। अगर ये दोनों नहीं इक्वल है, इट मींस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव व्हाट अ यूनिक सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं ना, बस आपको ये कंडीशन बस देख लेना। अगर जब ध्यान देना, अब इनका ग्राफिकल अप्रोच भी देख लो, अगर जो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो पक्का है कि ये जो इनका ग्राफ होता है ना, ये देखो ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं। देखो ये जो पॉइंट आपका कट कर गया ना, मतलब ये जो पॉइंट पर जिस पॉइंट एक्चुअली ये पॉइंट एक ही पॉइंट पर कट गया ना, तो ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ जो भी x, y आएंगे, अरे x, y टाइप के सॉल्यूशन आते हैं ना, तो ये यानी ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका एक ही जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट किया ना यहाँ पे, तो ये आपका एक ही आंसर मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान दो, अगर देखो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, नो सॉल्यूशन का मतलब ये ध्यान देना, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। इस केस में हमेशा आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, अगर ये कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जैसे हमने ये लिखा ना, ये दो इक्वेशन में लिख लिया, अगर इन दोनों इक्वेशन से ये कंडीशन में फुलफिल हो गया तो समझो इसके पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में जब भी होगा ना, तो इनके जो भी ग्राफ होंगे ना, देखो ये ग्राफ तो हमेशा आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, यस वेट, यस। अब देखो जैसे मान लो आप ये कह दें, देखो जैसे मान लो आप ये कह दें 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ओके। और मान लो आप ये कह दें ले लो 2x प्लस यहाँ भी 4y इक्वल टू मान लो आप ये कह दें 19, ओके। इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, a1 इक्वल टू क्या, a1 का इससे कंपेयर यानी 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब ये आप इससे कंपेयर करके लाओगे तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या 4 और c2 की वैल्यू कितनी 19। सो देखो अब हम कंडीशन फुलफिल कराएंगे। देखो a1 अपान a2 होता है, फिर b1 अपान b2 होता है, फिर c1 अपान c2 होता है। तो आप यहाँ देखोगे बाबू, आप यहाँ देखो 2 अपान 2 इक्वल टू देखो 4 अपान 4, देखो ये नॉट इक्वल टू 6 अपान 19, यानी ये देखो ये 2 कट के 1 हो जाए, 1 इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 6 अपान 19। तो सो इन दिस केस इफ दिस इज कंडीशन इज फुलफिल हियर, इफ दिस कंडीशन हमने क्या आपसे बताया था, अगर जो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 is not equal to what c1 upon c2, in this case you always get what no solution। समझ में आ रहा ना, यानी कि जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको कौन से सॉल्यूशन मिलते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर जब आप सपोज करो कि अगर इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लुक एट हियर, सपोज करो कि आप जैसे इसी क्वेश्चन को आप यहाँ समझ सकते हो, अगर ये देखो ये यस, अगर सपोज कर इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसके प्लेस पे अगर बाबू हम मान लो इसके प्लेस पे अगर 6 ये 6 ही कर देते, ध्यान देना 6, तो इस केस में देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब ऐसे देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इट मींस देखो 2 अपान 2 इक्वल टू 4 अपान 4 इक्वल टू 6 अपान 6, यानी ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, यानी अगर सारे सेम आ गए ना
सारे सेम आ गए, इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में आपका होता है बाबू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में जो भी ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ बनेगा और सपोज करो एक का ग्राफ अगर ऐसे गया ना तो दूसरे का भी ग्राफ इसी पर जाएगा, इसी लाइन पे, मतलब इसी लाइन को क्या ऐसे आप कह सकते हो कंप्लीटली कवर करते हुए, ऐसे मतलब सेम लाइन पर ही वो भी ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमेशा क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया ना कि उसके बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले, इनफाइनाइट पॉइंट मिले जो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हो। समझ में आ गया ना? यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे देखो जो हमने अभी जस्ट बताया था कि अगर a1/a2 not equal to b1/b2, it means you just get what, a unique solution, and if you get a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, in this case you just get a no solution. And if you get this condition, look at here, yes, if you get this condition a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, in this case you just get an infinite number of solution, and infinite number of solution is always not consistent and dependent। ठीक है, अब इनका ग्राफ ऐसे वो देखो हमने बताया ना, एक ग्राफ सपोज और ऐसे गया तो दूसरा भी इसी पे ग्राफ जाएगा। ठीक है, और देखो हमने क्या कहा, नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ना बाबू, मान लो आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे दिया, यहाँ देखो जैसे सपोज करो आपसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने गिवन, ओके, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सपोज वी हैव टू ओनली डिसाइड आइदर इट हैज नो सॉल्यूशन और नॉट। अगर सपोज करो आप ये दिन का ग्राफ ड्रा कर पाए, सपोज कि ये आपका है, सपोज इसका ग्राफ मान लीजिए थोड़ा सही बनाओ, यस थोड़ा सा मान लीजिए, सपोज करो एक का ग्राफ सपोज करो आपका बाबू ऐसे गया, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन सॉल्व इसका भी ग्राफ ऐसे ही गया। ध्यान देना, ये देखो ये तो एक्चुअली ना अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनके सॉल्यूशन आने का मतलब यही होता है ना, ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना वो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये देखो ये जो अगर ये दोनों लाइन, ध्यान देना, तो ये आपको दिख रहा होगा ना कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये दोनों पैरेलल लाइन है। ध्यान देना, पैरेलल लाइन नेवर मीट, कभी मिलेंगे नहीं। अगर जब एक दूसरे को मिलेंगे नहीं यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। हमने क्या कहा, सॉल्यूशन होने का मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं किए, इसका मतलब कि इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं मिला। तो इसी केस में कहते हैं अगर जो दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाते ना तो उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। सो इन दिस केस वी जस्ट गेट अ नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन आल्सो नोन एज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आप इसको लर्न कर सकते हो। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट हियर, यस ठीक है, ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी फॉर एग्जाम। ध्यान देना, ये आपसे ना एग्जाम में बहुत बार मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये आप इन कंडीशंस को ध्यान अच्छे से रखोगे। क्या रखोगे कि नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन से केस को फुलफिल करने चाहिए। बस आपको ये है, बस डायरेक्ट इसमें रखो, बस चेक कर लो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, उस केस में यूनिक होगा, इनफाइनाइट नो। उसके लिए ग्राफ के लिए हमने आपको बता ही दिया, अगर इनफाइनाइट है तो एक ग्राफ दूसरा ग्राफ उसी पे चला जाएगा, ये ग्राफ है तो इनफाइनाइट इसी पे ये भी ग्राफ जाएगा। अगर जो नो सॉल्यूशन है तो दोनों ग्राफ आपस में पैरेलल हो जाएंगे, आपस में पैरेलल ऐसे, यानी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि दोनों ग्राफ पक्का ना कहीं इंटरसेक्ट कर गए, यानी ये यानी आपका एक यूनिक पॉइंट मिल गया ना, इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलो तो यानी हमने ये मेन चीज आपको बता दी, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो वही दिया है जैसे हमने आपसे बताया ना, देखो पेयर ऑफ लाइन A1 B1 ये सब निकाला है ना, देखो जैसे हमने करा ये सब। ठीक है, अगर देखो इक्वल नहीं है यानी इस केस में क्या होगा, देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने जस्ट कराया ना वही सारे दिए, आप इसको अपने बुक से देख सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट। सो ओके, तो अब ये देखो आप, यस अब थोड़ा सा एक्सरसाइज में हम आते हैं। यस देखो कह रहे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन क्या, ग्राफिकली। देखो आप इनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो अन कंपेयरिंग द रेशियो दिस वेदर द लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर क्या कॉन्सिडेंट। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, ये जो आपका सेकंड वाला है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस अपन A1/A2 निकाल लो, B1/B2 निकाल लो और C1/C2। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर जो आपका ये ध्यान दो, ये आपका सपोज करो अगर ये आपका दिया हो
अब 5x minus 4y plus 8 equal 0. Okay, and also here given 7x plus 6y minus 9 equal 0. तो आप देखो कुछ नहीं, इसमें कंपेयर कर लेना। किससे कंपेयर करोगे? a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Okay, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब देखो हमने क्या कहा, इसका जो भी है ना बाबू, इसका कंपेयर आप किससे करोगे? इससे जब कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? c1 की वैल्यू 8. एंड आल्सो हियर a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a2 की वैल्यू बाबू आपकी हो जाएगी 7 और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b2 की वैल्यू हो जाएगी आपका 6 और क्या c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? विद साइन चलते हैं, देखो c2 की वैल्यू -9. अब कुछ नहीं, आपको करना क्या है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू रखो। तो देखो a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है यानी 5 a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू 7. ठीक है, 5/7. अब देखो b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है? -4/b2, b2 की वैल्यू कितनी है? 6. और देखो क्या c1 की वैल्यू कितनी है? 8/c2 की वैल्यू कितनी है? -9. अब देखो ये क्या कभी आपस में इक्वल होंगे क्या? ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना? यानी आप देखो पहले यहाँ से कंपेयर करो, देखो अगर ये मान लो यही इक्वल नहीं हुआ, यहाँ ध्यान देना, ये इक्वल नहीं है ना, आपको यहाँ चेक करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते हो क्या कि ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तो बताया अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इन दिस केस इट हैज यूनिक सोल्यूशन एंड इट हैज ए कंसिस्टेंट सोल्यूशन. कंसिस्टेंट का मतलब सोचो कि तो यूनिक या तो इनफाइनाइट. ध्यान देना, कंसिस्टेंट होने का मतलब यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? b1/b2, तो समझो कि उस केस में पक्का है कि यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा. अगर सपोज करो कि अगर जो इनकंसिस्टेंट है और सबका रेशियो सेम आ गया, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इन दिस केस यू जस्ट गेट अ consistent solution and this consistent solution will be known as infinite number of solution. समझ पा रहे हैं ना? तो बस यही सारे लॉजिक है और कुछ है नहीं. अगर नो सोल्यूशन हो उस केस में क्या? उस केस में भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड दैट शुड नॉट मस्ट बी इक्वल टू क्या? c1/c2. अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा? नो सोल्यूशन. तो बस सारे आपको इस पूरे एक्सरसाइज में यही सारे आप कर सकते हो. देखो अनकंपेयरिंग ये बोल रहा है ना, वेयर द फॉलोइंग कंसिस्टेंट क्या है बच्चों वाला सर, देखो आप कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट. यू कैन इजीली एंड इन द सेम वे यू कैन इजीली सॉल्व इट. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.1 यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, हमने मैक्सिमम आपसे क्वेश्चंस जस्ट आई हियर डिस्कस. ओके, so algebraic method of solving pair of linear equation, a very most important topic here. Algebraic, look at here, algebraic method of solving pair of linear equation. जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, उनको अल्जेब्रिक मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो इनके देखो इनके बहुत 2-3 मेथड एक्चुअली होते हैं. उन मेथड से आपको अलग अलग करने होते हैं. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व. तो सबसे पहला तो हम आपको मेथड बता दें. सबसे पहला एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. लुक एट हियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ध्यान देना, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब, अब इसके वर्ड से भी क्लियर हो, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी एक के प्लेस में दूसरे को रख देना, इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना. तो बस वही है, इसके अलावा वो उसमें कुछ है ही नहीं. बस सब्स्टिट्यूशन की सपोज कर हम आपसे ये कह दें, सपोज करो अगर x + y = 2 और x - y = 3. ठीक है, हम मान लो इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन सेकंड दे दी. हम अब कह रहे हैं सॉल्व दिस बाय व्हाट? मेथड ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन. ओके, सपोज ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है. तो देखो अब इसमें ना सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ करते नहीं है. जैसे ये है ना, देखो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे. ये जो पहला इक्वेशन, ये दूसरा, तो हम इससे क्या है, दूसरा इक्वेशन का अगर x - y = 3 है, इसमें x = हम क्या लिख सकते हैं? 3 + y. ओके, अब देखो x = 3 + y रख दें, इसका मतलब क्या है? इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू कैन राइट? 3 + y. सो इन प्लेस ऑफ x in equation 1 you can put x = 3 + y. ठीक है, तो आप देखो फ्रॉम इक्वेशन व्हाट 1, अगर देखो 1 पे हम आए तो क्या आएगा? x + y = क्या है? 2. अब ध्यान दो, x के प्लेस हम क्या रखेंगे? क्या है x के प्लेस? 3 + y. यहाँ आप 3 + y पुट कर लो, यानी 3 + y = व्हाट? 2. यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - 3, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी?
ऑफ 1। तो ये आपका देखो, ये आपको y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना, और सिमिलरली देखो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन इसमें पुट कर लो या इसमें पुट करो, ओके। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, x की। अब देखो फिर क्या करोगे, जब y की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो क्या आएगा देखना, x प्लस क्या -1 इक्वल टू 2, इट मींस x - 1 इक्वल टू 2, इट मींस x इक्वल टू क्या, ये 2 + 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। यानी ये ध्यान दो, यानी कि ये आपका ना, अब देखो जो हमें सॉल्यूशन लिखना था ना, यानी x, y हमें सॉल्यूशन आता है, तो ये क्या आपका सॉल्यूशन, यानी 3, क्या -1। तो ये आपका ना बाबू, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और किस मेथड से होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप ऐसे इन सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओके, ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो उनमें आप किसी एक इक्वेशन को लो, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो, यानी इक्वेट कर दो, और उस वेरिएबल का फर्स्ट वाला इक्वेशन है सेकंड जहां से आप ले रहे हो उसके, लेकिन दूसरे इक्वेशन उसको वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। आपको सिंगल वेरिएबल में फिर वो दिखने लगेगा, वहां से एक x या y की वैल्यू निकालो। जैसे आपने एक की वैल्यू निकाला, फिर दूसरे वाले इक्वेशन में वहां पुट कर दो, तो वहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जब आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो वही तो आपका सॉल्यूशन है ना। तो बस यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसके बाहर का और कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप इस एग्जांपल्स को आप कर से देखो, जैसे आपको बुक में भी किया, x ये किया, फिर इसमें पुट किया होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अब देखो इसके बाद आता है आपका, एक आता है एलिमिनेशन मेथड। आप नाम सुने होंगे, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक्चुअली दिया हुआ एस, हाँ यस। देखो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज हम आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद जस्ट हम आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। लुक एट हियर, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट टॉपिक। अब ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आप कर नहीं सकते, जैसे देखो ये x + y = 14, वेट यस, और x - y = 4, यही था ना, x + y = what 14, और देखो और क्या है, यस, और x - y = क्या 4। ये आपको देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये कह रहा है ना आपसे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कहा हमने कहा कि इसमें से दोनों में किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख पाओ। अरे सपोज अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से जाएं, तो x कैन बी रिटन एज व्हाट 4 + y। अब देखो ये 4 + y है, ये ध्यान दो, यानी हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर सकते हैं। तो लिखोगे ऐसे, लिखोगे बिल्कुल, लैंग्वेज आपको लिखने है, ध्यान देना। now what, now putting क्या, putting x equal to what 4 + y क्या in इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे, इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14। अब देखो यानी इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू कैन राइट 4 + y। अब देखो + y = 14। अब देखो यानी 2y = what 14 - 4, यानी ये क्या हो जाएगा 2y = 10, यानी y = what 10/2, इट मींस 5। सो देखो आपने y की वैल्यू, ये y है, सो आपने y की वैल्यू क्या 5 फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान देना, जब y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो इस y की वैल्यू किसी आप एक इक्वेशन में पुट कर लो, किसी इक्वेशन में, आपकी मर्जी, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यू फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। आइदर यू कैन पुट इन दिस वैल्यू इन आइदर इन इक्वेशन 1 और यू कैन put this value in equation 2. Whenever you can put in either equation 1 or 2, then you see your always will answer, those answer come will always same, ठीक है। जब भी जो आपका आंसर आएगा ना, हमेशा सेम ही होगा। यानी ये देखो, अगर हम मान लो पहले में पुट कर दें, तो x + y = क्या है, x प्लस ये देखना, x + y = 14 है, इन प्लेस ऑफ y व्हाट यू कैन राइट तो 5। देखो तो यानी x + 5 = what 14, यानी कि यहाँ से क्या हो जाए x = क्या 14 - 5 मतलब 9। तो ये आपका ध्यान है, x की वैल्यू क्या आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो आप इसको वेरीफाई भी चेक कर सकते हो, लुक एट हियर, ये आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, यही दिया था ना बाबू, x + y = क्या 14। अब देखो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया, x की वैल्यू 5। अब देखो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, y की वैल्यू भी नहीं, लुक एट हियर, x की वैल्यू हमने क्या 9 फाइंड आउट किया था, और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू आपका 5। अब देखो ये 9 और 5 मिलकर क्या आएगा 14। अब देखो 14 = 14, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या कौन सा मेथड होता है, ये आपका होता है बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक के प्लेस पे दूसरे को पुट करो एंड देन यू गेट योर आंसर, नथिंग मोर देन दैट इट, ओके। तो ये आपका हो गया कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद से देखो हमने आपसे एक और मेथड बताया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये आपको फॉलो करने चाहिए।
अब देखो ये एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ध्यान देना। एलिमिनेट का मतलब पहले आप क्या समझ रहे हैं, मतलब एक को हटा दे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। लुक एट हियर, यस दिस टॉपिक, दिस हियर एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब तो आप यही समझ रहे हैं ना, एक के प्लेस पर दूसरे को मतलब हम क्या एलिमिनेट कर दें, हटा दें। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपसे ये कह दें वाओ, ये लुक एट हियर, अगर हम आपसे ये कह दें सॉल्व वेट, ठीक, अगर हम ये आपसे कह दें सॉल्व व्हाट x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके, और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ध्यान दो, हमने आपसे क्या कहा, आप इसको किससे, बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। सपोज इससे यदि आपको सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन का मतलब हम आपसे क्या कहा, मतलब एक को एलिमिनेट कर देना, मतलब जैसे भी आपको एलिमिनेट करना है, आइदर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जैसे भी। अब मान लो ये आपका इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2, अगर देखो यहाँ प्लस है माइनस है, अगर देखो तो हम क्या, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यानी क्या कर दें, आप लिखोगे एडिंग व्हाट, यस एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर देखो आप दोनों इक्वेशन यदि ऐड कर पा रहे हैं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6 और क्या x माइनस वाई इक्वल टू 8, ध्यान देना। सो इफ यू ऐड दिस देन यू गेट कैंसिल आउट एंड यू गेट 2x इक्वल टू क्या 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, इट मींस x इक्वल टू व्हाट 7, यानी x की वैल्यू आपने 7 पाया। अब देखो x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, जब इसमें पुट करोगे क्या आएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू क्या 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ध्यान दो, ये आपके ना, ये आपके एलिमिनेशन मेथड से आंसर हो गए। आप इस आंसर को, अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो क्या, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो जैसे x की वैल्यू 7, y की वैल्यू क्या थी -1, अगर x के प्लेस पे 7 रखते y के प्लेस माइनस यानी 7 और -1, इसका मतलब क्या 6, बिल्कुल सही है। अब देखो अगर इसको इस इक्वेशन पुट करें तभी सही, देखो 7 x प्लेस क्या रख देगा 7 और माइनस है और y के प्लेस क्या रखा -1, यानी ये -1 मिलकर प्लस कर दे, यानी ये क्या होता है, यानी 7 प्लस 1 इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हुआ एलिमिनेशन मेथड, यानी देखो सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको बता दिया, डायरेक्ट एक की वैल्यू उठाओ दूसरे के टर्म में रखो, डायरेक्ट उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, वहां से सॉल्व कर लो, आपको सिंगल वेरिएबल मिलेंगे, वहां से फिर वैल्यू को पुट करो और इसके बाद से आप सॉल्व कर सकते। लेकिन ये देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है किसी भी आप एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब हटाना, हो सकता है आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी नंबर से डिवाइड करना पड़े कि ताकि वो हट जाए, सिंगल वेरिएबल आए, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हुआ क्या एलिमिनेशन मेथड। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ही वेरी मोस्ट, आपसे ना एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब देखो, हाँ देखो ये कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कुछ नहीं, सेम इसको वैसे ही करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। उस केस में देखो ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा है, उसके बाद इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो और इसमें कुछ टॉपिक आपको हम करा दें, यस, हाँ ये ध्यान देना, हाँ ये तो हमने आपको बता दिया था, एलिमिनेशन मेथड आप कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड होता है, आप उसको भी जान सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो वेरिफिकेशन भी बता रहा है कैसे वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब देखो यही बता रहा, अगर ये केस जो अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस कर रखा है, यही सारे केस यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो व्हेन हमने क्या कहा था, ये जो यूनिक सोल्यूशन हुआ था क्या, ये केस होता है जब क्या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है तो दिस केस, एंड जब नो सोल्यूशन होता है तो दिस केस, ठीक है। तो ये आपको केसेस जो है आपको याद रखने होंगे, ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। चलो तो फिर और आप ग्राफ बनाना जान गए हो ना, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगे, उनसे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को बना सकते हो, ठीक है। अरे एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू रखो और वहां से सॉल्व। अब देखिए तीसरा मेथड आता है, इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये आपका होता है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे सपोज करो अगर हम आपको यही इक्वेशन दे देते, सपोज करो यही, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ये देखो x है फिर y है फिर 1 है, ठीक है, यानी x के प्लेस पे आप क्या रखो, जैसे देखो ये इसको आप हटा दो, यानी 3 और 46, ठीक है, और फिर इसको हटाओ ये 5 और क्या -75,
ये जो भी ऐसे आप जो इक्वेशन है ना इनको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल कराओ, ये वाला जस्ट देखो, अभी हम आपको नीचे बता रहे हैं, आप इसको देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। यस, तो ये देखो, ये ऐसे जो भी आपने सॉल्व किया, देखो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ देखो अलग अलग वैल्यू मिल गया ना ये, तो यहाँ से आप मतलब क्या, हमें बस ये देखना है ना कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 में क्या कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो है यूनिक सॉल्यूशन। लुक एट इट, सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ये आपसे कहेगा ना कि इसके p की कौन सी वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन, यानी आप डायरेक्ट कहो a1/a2 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी यही है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू व्हाट, अब b1/b2, इट मींस a1 के प्लेस पे आप क्या रखोगे, a1 के प्लेस पे है 4 अपॉन और a2 के प्लेस पे 2, ओके, इज नॉट इक्वल टू व्हाट b1 के प्लेस पे क्या आपका, b1 के प्लेस पे आपका है p अपॉन b2 के प्लेस पे क्या है, b2 के प्लेस पे आपका है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 8 नॉट इक्वल टू 2p, यानी कि ये ध्यान देना, अब ये देखो ये केस आ गया ना, अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, यही है ना, यानी कि ये आपका कंडीशन क्या हुआ, ऐसे कर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, देखो बिल्कुल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया, ठीक है। जब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया तो उस केस में क्या होता है, इसके पास ये देखो ये वाला, ये देखो ये आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन, ये है ना यूनिक सॉल्यूशन वाला, यानी क्या कंसिस्टेंट, अरे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यस, यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, यूनिक। जैसे देखो यही है ना, यहाँ से आपने सॉल्व किया और ये देखो, अब जैसे हमको मान लो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो p की वैल्यू क्या, आप इसको सॉल्व करो, यानी क्या आ जाएगा, जैसे देखो यानी 4 नॉट इक्वल टू जो भी ये क्या कह रहे हैं, देखो विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन एज यूनिक, मतलब कह रहे हैं p की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, यहाँ ध्यान देना। तो ये आपका केस आया है। अब आपको सपोज इसको सॉल्व किए कितना आया, ध्यान देना, इसको सॉल्व करते 2 नॉट इक्वल टू क्या, p/2। अब ध्यान देना, अगर सपोज करिए कह रहा है p की कौन सी वैल्यू के लिए इसके पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन which has given below has क्या, which for which does the pair of linear given below has a unique solution। अभी कह रहा है p की कौन सी वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, अगर ये नॉट इक्वल टू ये तभी होता है ना यूनिक सॉल्यूशन, यानी p की हम वैल्यू क्या करेंगे, ध्यान देना, p की वैल्यू अगर मान लो एक्सेप्ट 4, अगर 4 के अलावा कुछ भी कर देते, 4 के अलावा मान लो 4 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये अगर मान लो 4 कर देते तो ये आपका सपोज कितना आता है 2, यानी ये इस केस में क्या होता है 2 इक्वल टू 2 हो जाता है ना, लेकिन हमें क्या नॉट इक्वल दिखाना है, तो मान लो हम 3 ले लें, यानी क्या आएगा 3/2, समझ, और ये आपस में सेम भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन वी ऑलवेज गेट अ व्हाट, ऑलवेज गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और देखो ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे मैक्सिमम इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेना, और क्या सब्स्टिट्यूशन वाला भी हमने बता दिया, और ये सब मेथड्स हैं, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं। देखो ये जो हमने बताया फॉर विच विल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब समझ रहा है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या समझे, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये देखो यही केस लिखा है, ठीक है, ये कंडीशन में बता दिया, ओके। अब ध्यान दो, आप इसको इसके बाद से कैसे करोगे, ये ध्यान देना, यस, ठीक है, आप बस केस रख लो और उसके बाद देखो क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जो हमने स्टार्ट में बताया था, हर एक केस के लिए कौन सा यूनिक होता है, इनफाइनाइट नो, सब आप जानते हो, ठीक है। अब देखो ये जस्ट कमन एक्सरसाइज 3.5, अब ये करो व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, ये सारे कर सकते हैं, ठीक, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर लैम्डा, जो भी k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या, a1/a2 इक्वल टू शायद a1 देखो, अगर ये फॉर विच वैल्यू ऑफ के पेयर लीनियर हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और ये हो जाएगा क्या नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपका होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे आप देख सकते हो। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, सारे सेम, और क्या ये यूनिक सॉल्यूशन का a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या b1/b2, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, और ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन थर्ड आपका है, ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन है क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब आपको ये दोनों मेथड से सॉल्व कराना है, ठीक है। और एग्जाम में दोनों मेथड के नाम बोल देना तो आपको करने होंगे दोनों मेथड, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में हो तो, ठीक है। चलो, यानी सब्स्टिट्यूशन और कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, आपने समझ गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये मेन टॉपिक था, ठीक है, इसको आप देख सकते। अब देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो दो वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इनको अगर ये ऐसा ना तो कुछ ना एलसीएम ले लो ना, इसको हम एलसीएम वगैरह ले करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद से थोड़ा अब आपको यस, हाँ ये देखो बाय सब्स्टिट्यूटिंग जो भी ये सारे, अब ये कह रहा है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड दिस गिव द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द बोथ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। आप बस एक्स वाई की वैल्यू रखो, उसके बाद देख लो जी क्या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। यस, सो अब देखो, हाँ ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिंग देम इनटू अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आप लीनियर इक्वेशन में ब्रेक करके इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैक्सिमम आपके चैप्टर्स हुए हैं, ये एक्सरसाइज, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज हियर इज कंप्लीटेड, ओके। अब देखो इसके बाद कुछ है, ये बेसिक सारे चीजें दिए हैं कि आपके कब, ये देखो मेन मेथड है ये ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये आपके तीनों मेथड ना बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये सारे कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट, कब नो, देखो मैक्सिमम लड़के यही कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बस आपको बस रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या कि a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2, इनमें क्या इक्वलिटी, क्या जब सारे सेम हो जाते हैं तो क्या कौन सा हमें सोल्यूशन मिलता है, तो नो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। अगर a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो जाता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमेशा हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अगर जो फिर क्या होता है a1 अपन a2 नॉट a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2, और उसके बाद क्या होता है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, तो उस केस में आपको हमेशा क्या मिलते हैं, उस केस में हमेशा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको आई थिंक मैक्सिमम हमने आपको जो बताया ये सारे कर सकते हो। देखो पूरा हमने चैप्टर सी एक बार थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा दे, बस थोड़ा सा। देखो अगर पेयर ऑफ दो आपको लीनियर इक्वेशन है, हमने बताया था ना, अगर दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मान लो ax ऐसे ax प्लस a1x प्लस b1y इक्वल टू मान लो c1, और क्या a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। आपको ये दोनों का कहेगा ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाओ तो कुछ हमने बताया था ना, इसके लिए ऐसे एक बॉक्स बनाओ, और दूसरे इक्वेशन के लिए ये, इसके लिए ऐसे बॉक्स बनाओ, ऐसे ध्यान देना, ऐसे आपको बनाने होंगे, ध्यान देना, ये ऐसे। तो यहाँ x लिखोगे आप y, सिमिलरली यहाँ x और सिमिलरली y, ओके, ये ध्यान देना ऐसे, ठीक है। और सपोज हम आपको ऐसे देते, ये क्वेश्चन ये था, देखो हम आपको बस एक बार फीडबैक दे रहे हैं, हमने आपको क्या क्या बताया। जैसे मान लो हम ये कहते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और जो भी हमने मान लो 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। हम आप चेक करें x और y को जो भी इनके बीच आप ग्राफ को प्लॉट करो, प्लॉट ग्राफ। सपोज करिए हम आपसे कह दे, तो इसमें कुछ नहीं कर, हमने क्या x y रखो ना, ये ऐसे कर दिया ना, x केवल आपकी मर्जी, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से आप पहले सॉल्व करके लाओगे क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है। ये 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2x। अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन 3। अब देखो x की वैल्यू ना आप छोटी कुछ मतलब स्मॉलर वैल्यू पुट कर, और सपोज x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो यहाँ क्या है 8 अपॉन 3, समझ पा रहे हैं ना। वैसे सिमिलर x की वैल्यू कुछ और छोटा जैसे 1 रखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, अरे ये 6 हो जाएगा और 3 से डिवाइड यानी 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे आप डिफरेंट वैल्यू फिर सिमिलर, इसको भी आप ऐसे, इसको भी आप y को सॉल्व कर लेना, ये ठीक है। यहाँ भी x की वैल्यू मान लो कुछ 0 तो y की वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर x की वैल्यू कुछ आपने रखा तो y की वैल्यू कुछ मिलेगा, ये मतलब ये जो भी आपको मिले ना, तो इसके लिए ये सारे पॉइंट को आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इसके लिए मान लो ग्राफ कुछ ऐसे गया, हो सकता है ये जो आपने पॉइंट किया इसके लिए ग्राफ मान लो कहीं ऐसा गया, ध्यान देना। ये जो एक्चुअली पॉइंट टू इंटरसेक्ट करता है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो जाते हैं। समझ x का जो भी आएगा ना ये आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक। हो सकता है ये भी ध्यान देना, हो सकता है कि दोनों इक्वेशन के ग्राफ कुछ ऐसे चले, मतलब क्या दोनों आपस में पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए
पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं ना, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, उस केस में आपको हमेशा नो सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर सपोज करो दोनों का ग्राफ, सपोज ये जो हमने प्लॉट किया ना, सपोज करो ऐसे दोनों का ग्राफ, सपोज करो कि क्या कुछ ऐसा आ जाए, मान लो एक ग्राफ ये गया, दूसरा भी ग्राफ इसी, दूसरा भी देखो एक वेट, यस हाँ, दूसरा भी ग्राफ सपोज करो एकदम बिल्कुल इसी लाइन पे जा रहा है, इसी लाइन पे एकदम इसी पर ओवरलैप करता है ऐसे, तो इस केस में हमेशा क्या होता है, इस केस में हमेशा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। देखो हम थोड़ा सा इसको और सही से बता देना ग्राफिकल, ठीक है। यानी बस आपको ये दो बॉक्सेज, बस बॉक्सेज वाला गेम है ये, बॉक्सेज वाला और कुछ नहीं। दो बॉक्स बनाओ, दोनों के लिए इसमें स्मॉलर नंबर को पुट करो, ठीक है, उसके बाद से ग्राफ बना लो। इस केस में क्या हो गया, अगर दोनों ओवरलैप कर गए तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये ग्राफ है, सपोज करो अगर ये ग्राफ है, अगर मान लो कि ये लाइन और ये कहीं इंटरसेक्ट है, मतलब ये देखो ये जो आपका है वेट, यस ये जो आपका है ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आता है, इस केस में हमेशा मिलता है यूनिक व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन। और सपोज करो बाबू, और सपोज करो यदि आपको एक केस ऐसा मिल गया, एक केस ऐसा, एक केस ये ऐसा, सपोज करो यस वेट, ठीक, सपोज क्या ऐसा, एक ग्राफ आपका ऐसा चला गया, दूसरा भी ग्राफ आपका ये यस हाँ, दूसरा भी ग्राफ सपोज करो आपका ऐसा ही गया, मतलब ये दोनों लाइन ये पैरेलल हो गए ना, ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है, यहाँ ध्यान देना, ये मान लो अगर पैरेलल हो गए तो इस केस में हमेशा आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, इस केस में आपको सॉल्यूशन मिलता है नो सॉल्यूशन। तो ये आप ग्राफिकल को भी बना करके टेबल दो अलग अलग क्या बॉक्सेस बना लेना, उसमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा, उसके बाद जो भी पॉइंट के जो भी आपके मिलेंगे ना, उन पॉइंट्स को सारे को मिला देना, तो ये ऐसे आपको ग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें देखो ये देखो, अगर ये इंटरसेक्टिंग ये हो गया ना, यहाँ पे बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गया ना, जब इंटरसेक्ट कर गया तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया तो क्या पैरेलल होगी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ऐसे बोल सकते हो ओवरलैपिंग, आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना ओवरलैपिंग, ठीक है, उसी टाइप से ओवरलैपिंग का मतलब एक लाइन दूसरे पे ऐसी, मान लो एक लाइन ये है, एक मान लो सपोज कर हमने यहाँ से ले दूसरी लाइन मान लो हमने इसी पे ड्रा कर, एक चीज ओवरलैप कर गया ना, अगर दोनों ओवरलैप कर जाते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, तो आपको उस केस में मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही सारे आपके मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से, ठीक है। और इसके कब नो सॉल्यूशन यूनिक से इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, आप इनके ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो आप जो भी इनके सॉल्यूशंस क्वेश्चन के सॉल्व करने का, तो इनमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, पहला कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था, उसके बाद से एलिमिनेशन मेथड होता था, उसके बाद से क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये तीन मेथड आपको एग्जाम इसी से a lot of questions पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करोगे और सारे वीडियो आप देख लोगे, तो आई थिंक आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इटसेल्फ सॉल्व, ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमने चैप्टर लगभग आज हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद से फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ओके, ठीक है।